नमस्कार दोस्तों पैसों की जो समस्या है वो आज की डेट में सबसे ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि पैसे अगर ना हो तो ना तो आप बिज़नेस कर सकते हैं, या पैसे का फ्लो अगर ऐसा हो कि जो रेगुलर ना हो तो भी आप बिज़नेस में और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। पैसे की कमी की वजह से बहुत बार आपको कर्ज़ लेना पड़ता है, फिर कर्ज़ चुकाने के लिए फिर एक और कर्ज़ लिया। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो दीमक की तरह बन जाती हैं, जो आपके ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करती हैं और आपकी सेविंग्स को भी ख़त्म कर देती हैं। आज के वीडियो में बात करूंगा कौन से ऐसे 3 ग्रह हैं, ये 3 खास ग्रह। वैसे तो कुंडली में 9 के 9 ग्रहों की बहुत ज़्यादा महत्वता है, लेकिन अगर आपको पैसों से संबंधित बहुत समस्याएं आ रही हैं तो कौन से ऐसे 3 ग्रह हैं जिनको अगर आप ठीक कर लें तो पैसों से संबंधित समस्याएं बहुत हद तक दूर हो सकती हैं। और अगर कर्ज से संबंधित समस्या आ रही है तो खासकर ये 3 ग्रह अगर आप ठीक कर लेते हैं तो वो कर्ज से संबंधित समस्याएं भी कम हो जाती हैं। बात करूंगा वीडियो में डिटेल में कि कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेवार हैं, कुछ लक्षणों पर बात करूंगा ताकि आप आसान भाषा में समझ सकें कि आपका क्या है, इन 3 ग्रह में आपके कौन सा ग्रह खराब है, और फिर उनके उपाय भी बात करूंगा। और जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बात करी है, वास्तु आपके घर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। लाल किताब में तो वास्तु को बहुत ज़्यादा महत्वता दी जाती है। तो कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर कुछ छोटे छोटे उपाय करके आप अपने घर का वास्तु इन 3 ग्रहों से संबंधित इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी मैं बात करूंगा। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, सबसे पहला जो धन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे लिक्विड कैश का कारक है। अगर चंद्रमा आपकी बर्थ चार्ट में खराब हो जाएगा ना, तो आपको हमेशा ये लगेगा कि जो पैसे का फ्लो है वो कभी भी रेगुलर नहीं है। और बहुत से ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जिनको पैसे का फ्लो चाहिए ही, क्योंकि उनके लिए वो वर्किंग कैपिटल है। तो पैसे का अगर रेगुलर फ्लो ही नहीं होगा, पैसा अटक अटक के आएगा, तो उतने दिन उनका कार्य रुक जाता है और फिर आगे भी उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता रहता है। अब चंद्रमा खराब है आपका नहीं, ये कैसे पता चलेगा? चंद्रमा की पोजीशन से तो बहुत आसानी से बताया जा सकता है कि चंद्रमा इस खाना नंबर में होगा या इस प्लेनेट के साथ है, तो बहुत आसानी से बताया जा सकता है। लेकिन हर व्यक्ति को अपने जन्म पत्रिका की नॉलेज भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा संभव नहीं होता। तो मैं साधारण भाषा में बात करूँगा। अगर चंद्रमा कुछ लक्षण बता रहा हूँ, अगर ये लक्षण आपके साथ भी आ रहे हैं तो चंद्रमा कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। सबसे पहला लक्षण तो ये है कि डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरी बात, आपका जो लिक्विड कैश है, आपको हमेशा लिक्विड कैश में कुछ ना कुछ कमी महसूस होती रहती है। तीसरा लक्षण है कि आपकी माताजी के या तो सेहत में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है और ख़ासकर उनको घुटनों से संबंधित समस्याएं आ रही हैं। आपके घर में नल टपकते रहते हैं, कहीं ना कहीं आप ठीक कराने के बाद भी आप ये फील करते हैं कि नल कहीं ना कहीं टपक रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि चंद्रमा खराब हो रहा है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ी बात, एक इनसिक्योरिटी आपके दिमाग में आ गई है। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप हमेशा इनसिक्योर फील करते हैं कि क्या पता नहीं आगे क्या हो जाएगा, आगे क्या किस तरह से कोई भी कार्य करते हैं आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चंद्रमा खराब हो रहा है। अब ये आपको पता चल गया कि चंद्रमा खराब हो रहा है, तो इसका उपाय क्या करना है? चंद्रमा के लिए सबसे अच्छा उपाय, सिंपल टर्म्स में, आप चंद्रमा को स्थापित करिए। अगर आपके नॉर्थ, पहले सबसे पहले कोशिश करिए कि चंद्रमा अगर आपका खराब हो रहा है तो चावल, कच्चे चावल जो होते हैं वो अपने घर पर 10 से 15 किलो के बीच रख लीजिए। जब ये यूज़ होते चले जाएं तो आप और रख सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपके लिए संभव है, एक 10 किलो की चावल की बोरी लाकर रख दी आपने अलग से, अब उसको छेड़े ना, तो इससे क्या होगा कि चंद्रमा स्थापित हो जाएगा। और आप अपने घर में ये जो बोरी है, अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं, आपके लिए संभव है तो वहाँ रख दीजिए। और अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में संभव नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप इसको रख सकते हैं। एक तो ये रेमेडी कर लीजिए।
दूसरी रेमेडी, आप 4 सिल्वर की ब्रिक बनवा लीजिए, जो ईंट है सिल्वर की बनवा लीजिए, 4 सिल्वर की ब्रिक, और वो आप एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने लॉकर में रख दीजिए। अब अगर सपोज आप कहते हैं कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता कि 4 सिल्वर की ब्रिक बनाऊं, इसके वेट की कोई क्वांटिटी स्पेसिफाइड नहीं है कितना होना चाहिए। आप 4 सिल्वर की स्क्वायर ब्रिक भी बनवा सकते हैं और रेक्टेंगल भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 4 ये ब्रिक बनवाना आपके लिए मुश्किल है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 4 सिल्वर के स्क्वायर पीसेस ले लीजिए। वो सिल्वर के स्क्वायर पीसेस एक लाल कपड़े में लपेटकर आप अपने लॉकर में रख दीजिए। इससे चंद्रमा से संबंधित जो समस्याएं आपको आ रही थी वो आनी सबसे पहले बंद हो जाएंगी। तो चंद्रमा तो आपके अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। चंद्रमा जब खराब होगा ना तो आप देखेंगे एक कर्जे को पे ऑफ करने के लिए आपको दूसरा कर्जा लेना पड़ता है। और चंद्रमा एक ऐसी, अगर खराब हो तो एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है, कर्ज पे कर्ज चढ़ता चला जाता है। एक कर्ज को चुकाने के लिए आप दूसरा कर्ज लेते हैं। तो जब चंद्रमा से संबंधित ये उपाय आप करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फिनेंशियल पोजीशन और मनी का फ्लो धीरे धीरे ठीक होने लगा। तो पहला तो चंद्रमा का उपाय बताया, पहला ग्रह का मैंने। अब जो दूसरा ग्रह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैसों के एक्यूमुलेट होने के लिए, पैसों के जमा होने के लिए, वो है शुक्र। चंद्रमा से हम लिक्विड कैश देखते हैं और शुक्र से हम देखते हैं एक्यूमुलेटेड वेल्थ। अगर शुक्र आपकी कुंडली में खराब हो रहा है, अब कैसे पता चलेगा? शुक्र खराब होने के कुछ लक्षण हैं। जैसे पहला लक्षण मैं अगर आपको बताऊं तो अगर आपको गंदे पुराने फटे पुराने कपड़े डालने का शौक चढ़ चुका है तो कहीं ना कहीं आपने अपने शुक्र को खराब कर लिया है। अगर आपके अपने जीवन साथी के साथ टसल्स चलते चले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका शुक्र खराब हुआ है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के लिए शुक्र देखा जाता है। हस्बैंड के लिए वाइफ शुक्र है, वाइफ के लिए हस्बैंड शुक्र है, तो शुक्र कहीं ना कहीं खराब हो गया है। तीसरा अगर लक्षण देखें, अगर आपके स्पाउस की हेल्थ ठीक नहीं रहती, लग्जरी बिल्कुल भी नहीं आ रही, भोग विलास बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं शुक्र खराब हो रहा है। अगर शुक्र खराब हो रहा है तो सबसे पहले आपको उपाय करने पड़ेंगे कि शुक्र को ठीक करें। जैसा मैं पहले भी अपने बहुत सारे वीडियोस में आपसे बात कर चुका हूँ, जो गायें हैं वो शुक्र से संबंधित है। तो अगर आपके जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा टसल्स रह रहे हैं या जीवन साथी की सेहत ठीक नहीं रह रही तो 2 उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय तो आप गाय को नियमित रूप से जवार खिलाना शुरू करें। एक तो ये हो गया, जवार नहीं मिलती किसी केस के अंदर अगर आपको, तो आप हरा चारा भी खिला सकते हैं या ब्रेड या रोटी, जो भी आपके लिए संभव हो। पहले तो ये नियमित रूप से करना शुरू करें, एक चीज़। दूसरा, अगर आपके पार्टनर की हेल्थ, लाइफ पार्टनर की हेल्थ अच्छी नहीं रहती, शुक्र खराब हो रहा है, देखिए शुक्र जब खराब होगा ना तो पैसा अगर आएगा भी ना तो एक तरफ से आएगा, दूसरी तरफ से चला जाएगा। आप देखेंगे कि मेडिकल एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा होने लगे। मेडिकल एक्सपेंसेस जब ज़्यादा हुए, आपके खर्चे ज़्यादा हुए, तो आपने कुछ पैसा इकट्ठा किया हुआ था वो चला गया। और फिर सबसे बड़ी बात, जैसे लाइफ पार्टनर के साथ मैंने कहा, शुक्र खराब होगा ना तो आप ये देखेंगे कि आपकी वाइफ की, आपकी मदर के साथ, यानी सास और बहू का झगड़ा वो भी बढ़ता चला जाएगा और उसमें वो व्यक्ति पिसता चला जाता है। ये शुक्र खराब होने की निशानी है। तो अगर आपकी वाइफ की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं, उसके वेट के इक्विवेलेंट जवार लें और वो जवार किसी भी गाय को खिला दें आप। ये शुक्रवार को ये रेमेडी की जा सकती है। बस आपने रेमेडी जो लाल किताब की करनी है मैं पहले भी बता चुका हूँ। चतुर्थी, नवमी और 14 का दिन आप अवॉइड करें रेमेडी शुरू करने के लिए, और सारे उपाय सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में किए जाते हैं। तो ये हो गया दूसरा प्लेनेट। अब जब शुक्र ठीक होने लगेगा ना, आप देखेंगे आपकी वेल्थ एक्यूमुलेट होने लगी, आप लोन भी पे ऑफ कर पा रहे हैं और थोड़ा सा जोड़ भी पा रहे हैं। और ऑब्वियसली जब आप जोड़ेंगे, थोड़ा सा इकट्ठा होगा, तभी तो आप लग्जरी पे खर्च कर पाएंगे और जीवन साथी के साथ रिलेशंस भी आपके ठीक होने लगेंगे। ये दूसरे प्लेनेट की बात करी। तो 2 प्लेनेट की दोस्तों हमने बात कर ली। पहले बात करी चंद्रमा जो कि लिक्विड कैश का कारक है, और फिर बात करी शुक्र की जो कि एक्यूमुलेटेड वेल्थ का कारक है। अब जो तीसरा प्लेनेट है वो है बृहस्पति।
अब बृहस्पति बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं पहले भी आपसे अपने वीडियोस में बात कर चुका हूँ, खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12। अब अगर कोई ग्रह कुंडली के 5 खानों को गवर्न करता है, वो उसके पक्के घर माने जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं अगर बृहस्पति खराब हो गया, और सबसे बड़ी बात है बृहस्पति खाना नंबर 9 को गवर्न करते हैं, तो बृहस्पति है आपकी किस्मत। तो बृहस्पति अगर खराब हो गए तो आप देखेंगे वेल्थ तो एक्यूमुलेट होने की बात बहुत दूर की है, लिक्विड कैश की बात तो बहुत दूर की है, आपके पास पैसा ही नहीं आ रहा, किस्मत ही आपका साथ नहीं दे रही, 99 पे काम अटक रहे हैं। अब बृहस्पति खराब है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? अगर आपके घर के अंदर धार्मिक किताबें बहुत ज़्यादा आपने रखी हुई हैं, उन पर धूल जम रही है, अगर आपके पिता के साथ नहीं बनती, या आप अपने कल्चर रिचुअल्स फॉलो नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति खराब हो रहा है। और इसके अलावा ये भी देखिए कि आपके घर में 2 कोण, एक तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर और सेंटर ऑफ हाउस, ये कैसे हैं, इनमें कितनी सफाई आप रखते हैं। अगर इसमें आप क्लटर इकट्ठा करते चले जाएंगे तो बृहस्पति खराब हो जाएगा। इसके अलावा बृहस्पति खराब होते हैं जब राहु प्रबल हो जाता है। राहु कैसे प्रबल होगा? अगर कुंडली के अंदर राहु बहुत ज़्यादा खराब हो जाए तो कहीं ना कहीं बृहस्पति के फल खराब होते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या करना होगा? बृहस्पति के उपाय तो करने ही होंगे, राहु के भी उपाय करने होंगे। यहाँ पर इस वीडियो में राहु के हर खाना के लिए तो मैं उपाय नहीं बता सकता, लेकिन राहु के लिए एक जनरल उपाय जो कि बहुत अच्छा साबित हुआ है, आप नियमित तौर पर सफाई कर्मचारी को कुछ पैसे देते रहें, तो इससे राहु के रिजल्ट्स जो खराब आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। और राहु जब भी खराब होगा ना, तो आप देखेंगे कि बृहस्पति अपने फल नहीं दे पा रहा और कोई ना कोई अड़चन आ रही है, और राहु अचानक चीज़ें होने का भी कारक है। तो ऐसे में अचानक लॉसेस हो जाना वो भी राहु की वजह से होता है। अब बृहस्पति को ठीक कैसे कर सकते हैं? बृहस्पति अगर आपको पता चल गए कि आपके खराब हैं, तो जैसा मैंने पहले कहा कि आपने अगर धार्मिक किताबें रखी हुई हैं, अगर आप पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप घर से निकाल दें, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं, उन पे धूल जमती रहेगी। आप उनकी अच्छे से मेंटेनेंस कर लें, पहली चीज़ ये है। अब बृहस्पति अगर आपके ख़राब हो रहे हैं, तो दूसरा मैंने आपको कहा कि बृहस्पति अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं तो आप केतु की सपोर्ट दें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक तो सबसे पहला काम तो आप केसर का तिलक लगाना शुरू करें, नाभि, जुबान, माथे पर, और केतु की सपोर्ट ले लें। उसके लिए क्या करना होगा? जो कानों के पीछे, या तो कानों में सोना धारण कर लीजिए या कानों के पीछे भी केसर का तिलक लगाना शुरू करिए, तो बृहस्पति के फल आपके अच्छे होने लगेंगे। इसके अलावा गंगा जल में चंद्रमा भी है और पवित्र है, इसलिए हम उसको बृहस्पति भी मानते हैं। तो गंगा जल एक चांदी के कंटेनर में, चांदी की गड़वी में रख के लेके आप उसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख दें, तो बृहस्पति के जो फल खराब हो रहे हैं, बृहस्पति के फल अच्छे होने लगेंगे, किस्मत का साथ मिलने लगेगा। आप देखेंगे जो 99 पे काम अटक रहे थे वो काम बनने लगे, तो धीरे धीरे बृहस्पति भी आपको अच्छे फल देने लगेगा। तो जब ये 3 प्लैनेट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कुंडली के अंदर 9 के 9 ग्रहों को एक साथ ठीक कर लेना आपके लिए संभव नहीं होगा, लेकिन आप ये तो कर ही सकते हैं। अगर आपको पैसों की समस्या आ रही है, कर्ज से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, तो आप ये उपाय जब करेंगे तो आपको बहुत हद तक इनके रिजल्ट्स, आपके जो पैसों से संबंधित समस्याएं हैं वो कम होने लगेंगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले समय में कुछ और उपायों के साथ भी आपके साथ अगले वीडियो में बात करूँगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।